हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं मैथ का पेपर पैटर्न, साथ ही में चैप्टर वाइज वेटेज, मतलब किस चैप्टर का कितना वेटेज है था, या फिर बोले था, क्योंकि कई चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो उनका वेटेज का आखिर होगा क्या वो इसमें जुड़ जाएंगे, वो उसके जुड़ जाएंगे। देखो, एक चीज मैं बोल सकता हूँ कि ये हो सकता है कि मैथ 1 मैथ 2 कॉम्बाइन होके आपका एक ही पेपर में आ जाए। क्यों ऐसा क्योंकि पहले चैप्टर में 5 प्रैक्टिस सेट था, दूसरे में 6, तीसरे में 4, 5 6 11 4 15 4 19, ठीक है, 4 23 और 6 29 प्रैक्टिस सेट थे मैथ 1 में। एक जमाने की बात है। अभी कितने बचे हैं गिन डालो। पहले में 3, ठीक है, 1.1 1.2 1.3 1.5 4, ठीक है, 4 5 9, और वो भी एक माइनस कर दो क्योंकि बीच बीच में भी बहुत रिड्यूस हुआ। 1.1 समझो रिड्यूस है, चलो 8 कर देते हैं, है ना। 8 8 4 12 और फिर 4 16 बचे खाली। 29 में से 16 बचे। मैथ 2 में भी यही हाल है। मैथ 2 में भी बहुत सारे थे, कम बचे। तो हो सकता है कॉम्बाइन होके आपका पेपर हो जाए, क्योंकि आखिर 4 चैप्टर में आखिर वो क्या बनाएंगे, क्या क्वेश्चन पेपर बनाएंगे वो, है ना। चैलेंजिंग क्वेश्चन कितने आते हैं? 5 आते हैं। तो किसी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन देंगे क्या? पता नहीं। लेट्स सी, हम लोग अपनी बात करते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न है कैसा मैथ 1 का? सीधी बात है, 40 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। 40 में से ये डिवाइडेड है 29 11 में। ये थोड़ा हार्ड और मीडियम लेवल का होगा और ये थोड़ा इजी लेवल का होगा, सीधी बात है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपका एमसीक्यू, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे 2 पार्ट, एक होगा ए, एक होगा बी। ये होगा हमारा एमसीक्यू, जिसमें से आपको 4 आएगा और चारों को करना रहेगा, ठीक है। ये आएगा टोटल 4 मार्क्स का, 1 मार्क्स ईच। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन आएंगे और ये 1 सेंटेंस वाले होंगे, मतलब डायरेक्ट आपके मुंह से आंसर निकलेगा, ठीक है। 4 मार्क्स के होंगे, हर एक को करना रहेगा, नो ऑप्शन, दोनों में ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 का ये एक्टिविटी रहेगा आपका, बॉक्स वाले क्वेश्चन जानते हो ना। 3 में से 2 करना रहेगा आपको, 3 में से 2 करना रहेगा फॉर 4 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। 4 डब्बे आपको दे दिए जाएंगे। कितने डब्बे? 4 डब्बे, चारों को आपको भरना रहेगा, है ना, हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का बी रहेगा आपका क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन टाइप में रहेगा, और इसमें आपको 5 में से 4 करना रहेगा फॉर 8 मार्क्स। एक क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, 5 रहेगा और आपको 4 करना रहेगा, तो ये 8 मार्क्स का टोटल हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अब क्वेश्चन नंबर 3 का ए, 3 का ये है आपका एक्टिविटी, एक करना रहेगा 2 में से, और ये रहेगा 3 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 3 का बी रहेगा आपका क्वेश्चन टाइप में, ठीक है, क्वेश्चन ही रहेंगे इसमें भी, और इसमें आप लोगों को 4 में से 2 करना रहेगा। मैं बोलता हूँ कि ये जो 4 में से 2 वाला ऑप्शन इसमें दिए हो ना, इसको 3 में से 2 कर दो, बट चैलेंजिंग क्वेश्चन में 4 में से 2 कर दो, जो 8 मार्क्स के हम लोगों के आते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, तो टोटल हो गया 6 मार्क्स, ठीक है। 2 क्वेश्चन करना रहेगा 4 में से। मैथ 1 में तो 2 रहेगा 4 में से, मैथ 2 में आपको इसमें एक थियरम आएगा, फिक्स है, एक थियरम आएगा आपको। मैं तो बोलता हूँ इसको 2 में से 2 कर दो, बट वो चैलेंजिंग क्वेश्चन में ऑप्शन बढ़ा दो, है ना। 4 में से 2 कर दो ताकि इजीली बच्चे अटेम्प्ट कर पाए। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपका सिर्फ एक ही पार्ट में है, ए भी नहीं है इसमें आपको रहेंगे चैलेंजिंग क्वेश्चन, या फिर बोल सकते हो मीडियम और हार्ड लेवल क्वेश्चन, सीधा हॉट्स बोलो इसको, ठीक है, हॉट्स रहेंगे ये, और 2 करना रहेगा आपको 3 में से, ठीक है। हार्ड और मीडियम मतलब हॉट्स, तो ये रहेंगे आपके 8 मार्क्स के, एक क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बोल सकता हूँ ये रहेगा चैलेंजिंग, ये चैलेंजिंग नहीं रहेगा, ये चैलेंजिंग रहेगा, ध्यान रखना। एक करना रहेगा 2 में से 3 मार्क्स का। टोटल करो, 8 3 11 6 17 3 20 4 22, सॉरी 4 22 4 26 4 30 8 32, ठीक है, 8 38 कम पड़ रहा है ना, 4 4 8 4 12 12 8 20, और 20 3 23 6 29 8 37 3 40, ठीक है। तो 40 मार्क्स का आपका इस तरीके से पेपर आएगा मैथ का। अब बात करते हैं एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करते हुए। गलती आपसे कहाँ होगी? आपसे गलतियां होंगी, मैं लिख के दे देता हूँ, गलतियां इसमें होंगी, चैलेंज की वजह से नहीं, सिली मिस्टेक की बात कर रहा हूँ। सिली मिस्टेक इसमें हो सकती है, इसमें हो सकती है, या फिर इसमें नहीं होगी, ठीक है। 1 के बी में होगी, या तो 4 या 5 में होगी। सिली मिस्टेक, लॉजिक नहीं लगा पा रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक है, मैं छोटी मिस्टेक की बात कर रहा हूँ, वो इसमें होगी, इसमें होगी। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है आपके पास, यहाँ पे एक ही ऑप्शन, इसका भी ध्यान रखना। इसमें भी मिस्टेक हो सकती है, एक क्वेश्चन में मिस्टेक हुई, एक क्वेश्चन किया नहीं था, आ नहीं रहा था, खत्म, गया मार्क्स। तो यहाँ का ध्यान रखो। मैंने कुछ बच्चों को देखा है
जिनके पेपर मेरे पास आए थे चेक कराने के लिए, है ना, आप ही लोगों में से किसी ने भेजा था। सो उनका हर एक करेक्ट था, चैलेंजिंग क्वेश्चन में मस्त लॉजिक लगाया था, बट इधर मिस्टेक थी, इधर उनकी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से उनका आउट ऑफ छिन गया। सो इन सभी का ध्यान रखो, ठीक है। इसमें हार्ड और मीडियम तो है, बट इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं आएंगे, एकदम रिलेटेड आएंगे। आपने प्रैक्टिस सेट किया, आपने प्रॉब्लम सेट किया है, बिल्कुल मत डरो, इसी में से आएगा आपका, ठीक है। सेम टू सेम रहेगा और कुछ ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, इससे डरो, ये रहेगा चैलेंजिंग। लास्ट ईयर का पेपर उठा के देख लो, इसमें इजी आया था, ये हार्ड आया था, ये चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए। 3 मार्क का है, क्वेश्चन छोटा रहेगा, बहुत छोटा सॉल्यूशन रहेगा, बट उस छोटे से सॉल्यूशन के लिए बड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो दिमाग लगा ले जाओ तब बढ़िया है, समझ गए। 1 के ए में रहेगा एमसीक्यू, बी में रहेगा 1 सेंटेंस, एक मार्क का और ऑप्शन नहीं है। एक्टिविटी रहेगा 3 में से 2 करना रहेगा 4 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क का। क्वेश्चन इसमें रहेंगे 5 में से 4 करना रहेगा 8 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 4 डब्बे देंगे, इसमें 6 डब्बे देंगे, कितने 6 डब्बे मतलब 3 मार्क्स, एक डब्बा आधा मार्क्स, और डब्बे बना के आंसर लिखना, ध्यान रखो डब्बे बना के। 3 का ये एक्टिविटी रहेगा, बी क्वेश्चन रहेगा, 4 में से 2 करना रहेगा। हार्ड और मीडियम लेवल के इसमें क्वेश्चन रहेंगे, 3 में से 2 मीडियम लेवल के रहेंगे, 1 हार्ड लेवल का रहेगा। हाँ ये भी ध्यान रखो, 2 मीडियम लेवल के रहेंगे बट 1 हार्ड लेवल का रहेगा, 1 रहेगा हार्ड लेवल का। 5 में रहेगा चैलेंजिंग, ठीक है, दोनों में से एक करना रहेगा, निश्चिंत होकर जाना और विश्वास बना लो चैलेंजिंग क्वेश्चन को करना कैसे। चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज कैसा है, ठीक है। तो पहले मैं आपको पहले का वेटेज बताता हूं, वेटेज बिफोर आफ्टर, ठीक है। पहले कैसा था और अब कैसा रह सकता है। देखो ये मैं डेफिनेटली नहीं बता रहा हूं, ये मेरा एक्सपेक्टेड है, तो ऐसा एकदम दिल पे मत ले लेना कि आपने ऐसा ही बोला था, ये ऐसा क्यों आ गया, ठीक है। वैसे भी वेटेज से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि आपको वहां पे विथ ऑप्शन दिया रहता है ना, उस विथ ऑप्शन में सब कुछ लोग कवर कर लेते हैं। तो पहले चैप्टर का वेटेज जो था विथ ऑप्शन वो था 12 मार्क्स का, ठीक है। दूसरे चैप्टर का वेटेज था 12 मार्क्स का, तीसरे चैप्टर का वेटेज था 8 मार्क्स का, चौथे चैप्टर का वेटेज था आपका 8 मार्क्स का, ठीक है। और 5वें चैप्टर का वेटेज था आपका 8 मार्क्स का, और छठे चैप्टर का आपका वेटेज था 12 मार्क्स का। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे चैलेंजिंग क्वेश्चन इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, इसमें से आएगा, आया कहाँ से, आया इसमें से, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग से नहीं आया, प्रोबेबिलिटी से नहीं आया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया, लीनियर इक्वेशन से आया, स्टैटिस्टिक्स से आया, ठीक है। तो अब जब छठा और चौथा रेड्यूस हो चुका है, तो भाई बताओ अब क्या रहेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, सॉरी 5वां। तो अब मैं बताऊं सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहेगा, लिख के ले लो। सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा प्रोबेबिलिटी का, एंड इट विल बी प्रोबेबली 16 मार्क्स। सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा प्रोबेबिलिटी का, ध्यान रखो, सबसे ज्यादा 16 मार्क्स का रहेगा इसका वेटेज। थर्ड मार्क्स का वेटेज रहेगा कुछ 14 मार्क्स का, ठीक है, थर्ड चैप्टर का। और सेकंड चैप्टर का वेटेज फर्स्ट चैप्टर का पहले लेते, फर्स्ट 16 करेगा, 14 करेगा, टोटल कितना हो रहा है, टोटल 60 हो रहा है। 40 मार्क्स का लिखना रहेगा, 60 मार्क्स विथ ऑप्शन। और मार्क्स में डिफरेंस मालूम है, मार्क्स मतलब जैसे आपको 3 में से 2 करना रहता है, तो ये 2 क्या हो गया, मार्क्स हो गया, और ये जो बाकी बचा ये मार्क्स विथ ऑप्शन हो गया, ठीक है। मतलब 3 में से 2 करना था, आपने 2 किया, 4 लाया, इसमें 3 में तीनों कर दिया, 6 लाया, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, तो ये 4 को बोलेंगे मार्क्स और ये 6 को बोलेंगे मार्क्स विथ ऑप्शन, मतलब उसमें ऑप्शन भी काउंट हो रहा है, समझो इस बात को, ठीक है। मुझे भी नहीं मालूम था, जब पेपर पैटर्न नया रिलीज हुआ उसमें मैंने देखा है, बोला मार्क्स विथ ऑप्शन क्या है, टीचर से पूछा, उन्होंने बताया था, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो पूरा चांस है भाई, सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा प्रोबेबिलिटी का, एंड इट विल बी प्रोबेबली 16 मार्क्स। 16 से 20 मार्क्स के बीच में इसका वेटेज रहेगा, ठीक है। और उसके बाद रहेगा थर्ड चैप्टर का 14 मार्क्स, सेकंड चैप्टर 14 मार्क्स, पहला चैप्टर 16 मार्क्स। बहुत सारे वो लोग बोल रहे हैं कि चौथा छठा चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, तो ये फॉर्मेट याद रखो। फिर अगर रिड्यूस नहीं हुआ है तो ये पैटर्न याद रखो, ऐसा रहेगा। अब ये सब होने के बाद आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको सबसे पहली बात का ध्यान रखना है कि आपको चैलेंजिंग क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी में से फिक्स है आना, प्रोबेबिलिटी में से फिक्स है आना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में से फिक्स है आना। अगर रिड्यूस नहीं हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ, रिड्यूस हुआ है तब तो आना ही है ना। रिड्यूस नहीं हुआ है तो स्टैटिस्टिक्स में से फिक्स है आना। लास्ट कई साल के पेपर उठा के देख लो, मैंने देखा था, एनालाइज किया था। ये सब पहले चैप्टर में से 3 मार्क्स का, दूसरे चैप्टर में से 3 मार्क्स का इसमें आएगा। 4 मार्क्स वाले में ये सब आएगा, क्योंकि ये लॉजिकल नहीं होते, लेंदी होते हैं, है ना। जीएसटी देख लो, थर्ड चैप्टर देख लो, प्रोबेबिलिटी देख लो, ये लॉजिकल नहीं होते,
लेंदी होते, तो लेंदी वाले क्वेश्चंस का ध्यान रखो। थर्ड चैप्टर में से तो आना ही आना है। और सबसे ज्यादा वेटेज रहेगा प्रोबेबिलिटी का, ये एक्सपेक्टेड है, ये मेरा वेटेज है, लगता है मुझे कि ऐसा रहेगा। अगर ये रिड्यूस हुआ है तो मैथ 1 मैथ 2 को कंबाइन करके भी पेपर लिया जा सकता है, इस बात का भी ध्यान रखना। चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग देखेंगे मैथ 2 का पेपर पैटर्न एंड वेटेज।